हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम देखेंगे अल्कीन डबल बॉन्ड। जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्योंकि अल्केन अभी हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में, अब हम लोग देखेंगे अल्कीन। अल्कीन अल्कीन यानी कि ये जो ई एन ई होता है, इसी को हम लोग सफिक्स बोलते हैं, जो ये बाद में जुड़ता है, सफिक्स। अब यहां पे देखना है कि ये जो अल्कीन होता है, इसको हम लोग डबल बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि अल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में ही अल्कीन बनता है। तो डबल बॉन्ड होगा उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे? अल्कीन और ई एन ई। और ई एन ई का क्या मतलब हो गया? इसका जो सफिक्स है वो ई एन ई हो जाएगा। डबल बॉन्ड का मतलब है, डबल बॉन्ड को इस तरह से डिनोट किया जाएगा, और इसका जो सफिक्स हो जाएगा ई एन ई। इसका सफिक्स क्या हो जाएगा? ई एन ई, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। जितना कार्बन होता है उसका डबल क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। यहां पे हम लोग देखते हैं वेयर, जहां पे कंडीशन है एन का जो वैल्यू होगा वो 2 से शुरू होगा, 1 से नहीं। क्योंकि यहां पे ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनता है। तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो 2 कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन के साथ कभी नहीं बनता है। तो याद रहे कि मिथिन कभी नहीं होता है, मिथिन कभी नहीं होता है, ये मिथिन कभी नहीं होता है। तो यहां पे शुरू क्या होता है? 2 कार्बन से, यानी कि इथिन से। तो 2 कार्बन है तो एन का वैल्यू 2 से शुरू करेंगे, 3 4 अप टू कहां तक जाएगा? 10 तक। क्योंकि हम लोग अभी 10 तक ही हम इसको देखेंगे, क्लास 10 में 10 तक ही देखा जाएगा। अब यहां पे देखना है एन का वैल्यू 2, यानी कि सी एन वेन एन इज इक्वल टू 2, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2, यानी C2H4। यानी कि 2 कार्बन है मेरे पास और 4 क्या है? हाइड्रोजन है। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते पहले, डॉट स्ट्रक्चर। ऑफ C2H4 का डॉट स्ट्रक्चर। मेरे पास 2 कार्बन है तो ये हो गया 2 कार्बन। अब यहां पे ध्यान देना है, अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा? 4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये क्या करेगा कि कार्बन कार्बन के साथ अपना बॉन्ड को क्या करेगा? शेयर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। और हाइड्रोजन कितना बच गया मेरे पास? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन इस तरह से शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस कार्बन में कितने? 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन में भी क्या हो गया? 2 4 6 और 8। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए? फुलफिल हो गए। तो इसका जो नाम हो जाता है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे C और ये 2 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, C ये भी क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन। इस तरह से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। या तो कार्बन के साथ कितना है? CH2, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड चलेगा, और CH2। या तो डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2, या तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और में CH2 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 CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहां पे देख रहे हैं कि मेरे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं इथ। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ। और प्लस यहां पे ध्यान देना है कि अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहां पे सफिक्स में क्या हो जाएगा? ई एन ई। तो प्रीफिक्स तो ये होता है इथिन, यानी इथ, और यहां पे ई एन ई सफिक्स जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इथिन। क्या बन जाएगा? ये इथिन। तो इसका नाम क्या होता है? इथिन। अब यहां पे देखते हैं, हम जब एन का वैल्यू 3 यूज करेंगे, when n is equal to 3, और यहां पे देखना है CnH2n होता है इसका फॉर्मूला डबल बॉन्ड के लिए।
तो n का वैल्यू 3 है, यानी कि C3H2 इंटू 3 यानी कि C3 और H6। इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C3H6 का जो कार्बन रहेगा उसका डबल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये इसका वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास 3 कार्बन है, तो 1 हो गया, ये 2, ये 3 कार्बन हो गए। तो याद रहे कि डबल बॉन्ड जो है वो सिर्फ पहला जो कार्बन होता है वहीं पे डबल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड बनता है। सब में डबल बॉन्ड नहीं बनाना है, ये दोनों में ही डबल बॉन्ड बनता है, बाकी सब में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन यहाँ से बनेगा ये, और इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन, यानी कि ये दो एक लाइन हो गया, यहाँ पे 1 2 3, तो एक और चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक कार्बन यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, हर एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इस कार्बन में 2 4 6 8, इस कार्बन में 2 4 6 और ये 2 8, और इस कार्बन में 2 4 6 और ये 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया। इसको हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकता हूं, और मैं CH2, क्योंकि C कार्बन के साथ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और CH है सिर्फ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है, CH3। और इसी को हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, CH2 CH और CH3, इसका मतलब ही डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास एक कार्बन है, तो कार्बन के साथ इस तरह से 2 हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ यहाँ पे ए हाइड्रोजन हो जाएगा, ये कार्बन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 1 2 3 3 कार्बन है मेरे पास, तो इसका नाम क्या होता है, प्रोप। 3 कार्बन के साथ प्रोप होता है, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं सब में कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक, तो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ENE होना चाहिए, इसका जो सफिक्स होता है ENE। डबल बॉन्ड में क्या सफिक्स जुड़ता है, ENE, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपीन। प्रोपीन, तो ये हो गया प्रोपीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, यानी कि 4 कार्बन हो, तो व्हेन n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4, और इसका फॉर्मूला है CnH2n। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ध्यान से देखना है, n का वैल्यू 4, तो C4H कितना हो गया, 2 इंटू 4, तो C4 हो गया, और H कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, C4H8। इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C4H8, यहाँ पे 4 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 कितने हैं, 4 कार्बन है मेरे पास, तो हर एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके साथ भी इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इसके साथ शेयर करेगा अपना, ये कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, और जो रेस्ट बच जाता है वो हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ भी शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी शेयर करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इस कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 3 4 लाइनें हैं, यानी 8, इसमें भी हो गया 1 2, और ये 3 हो गया, और ये 4 लाइनें, सब में 4 लाइन है। इसका मतलब हो गया कि एक कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो C, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, और एक हाइड्रोजन ये, और इस कार्बन के साथ क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे इस तरह से। और इसी को हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, और में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH क्या है, 3 है, तो CH2 है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, CH3 है। और इसको हम लोग इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, CH2 CH CH2 CH3, इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो गया, तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट यूज़ कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक में ही डबल हो सकता है, यहाँ पे फर्स्ट में रखें या तो लास्ट में रखें डबल बॉन्ड,
यहाँ पे दो कार्बन के बीच में ही एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सब में डबल बॉन्ड नहीं होता है। और यहाँ पे ENE डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ENE, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीन। ये क्या हो गया, ब्यूटीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अगर ब्यूटीन है तो नंबर 5 यानी कि N का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन N इज इक्वल टू 5, N इज इक्वल टू क्या है, 5 है। और इसका जो फॉर्मूला है डबल बॉन्ड के लिए CnH2n, CnH2n। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है CnH2n, N का वैल्यू यानी C5H2 इंटू 5 यानी C5 और H कितना हो जाएगा, 10, C5H10। इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C5H10, इसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेरे पास कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो हर एक कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इस तरह से हम लोग 4 कार्बन, यहाँ पे हर एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, कार्बन कार्बन के साथ। रेस्ट हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर बनेगा, C5H10 का स्ट्रक्चर। इस तरह से हम लोग हर एक कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एक कार्बन में। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड है, C यहाँ भी डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है। इस तरह से एक हाइड्रोजन ये जुड़ रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस तरह से इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे कार्बन कितने थे, 5। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 और CH3। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 CH, CH2 CH2 और CH3। इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। और यहाँ पे तो C5H है, ये C5H10 है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, 5 कार्बन है तो ये इसको पेंट, 5 कार्बन के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल डबल बॉन्ड है इसमें, तो ENE इसका सफिक्स हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या हो जाएगा ये, पेंटीन। अगर कार्बन 6 होता, व्हेन N इज इक्वल टू 6, N का वैल्यू क्या है मेरे पास, 6 है। जब N का वैल्यू 6 है तो इसका फॉर्मूला CnH2n होता है, CnH2n। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये एक कार्बन यानी 6 कार्बन है तो C6H2 इंटू 6, C6 और H12, C6 और H कितना हो गया, 12 हो गया। इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C6H12 का, C6H12 का। अब मेरे पास कार्बन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ये 6 कार्बन है मेरे पास। तो 6 कार्बन है तो हर एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। इस तरह से हर एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक कार्बन में। तो ये कार्बन सबसे पहले डबल बॉन्ड यानी 2 कार्बन का शेयर करेगा और इसके बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा ये। और इस तरह से ये हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ये आपस में लिंक हो जाएगा, ये इस तरह से ये आपस में जोड़ेंगे। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, C 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, C एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे C है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 CH2 और CH3। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 CH,
CH2 CH2 CH, ये नहीं रहेगा, CH2 और CH3, इसमें कुछ नहीं रहेगा, इस तरह से ही रहेगा ये। इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 कार्बन है तो हेक्स प्लस सी डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, हेक्सीन। ये क्या हो जाएगा? हेक्सीन। यानी कि C6 और H कितना हो जाएगा? 12। When N is equal to 7, CnH2n, CnH2n एल्कीन के लिए, तो यहाँ पे C7 और H कितना हो गया? 2 इंटू 7, तो C7 हो गया और H कितना हो गया? 14। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C7 और H कितना है? 14, C7H14 के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पास कार्बन कितने हैं? 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से आपस में क्या हो जाएगा? पहले कार्बन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो रेस्ट बच जाता है वो क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन को, और इस तरह से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इसके साथ बनेंगे, क्योंकि एक लाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 1 14। तो मेरे पास कार्बन कितने हैं? 7 और ये 14 हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, CH2, 2 कार्बन यानी कि 2 हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड है CH, एक हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के लिए CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, 1 2 3, और यहाँ पे ध्यान देना 1 2 3 4 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि CH2 और CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, CH2 CH CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, C7H14। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 7 के लिए हेप्ट यूज कर सकते हैं, हेप्ट, और प्लस ENE, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो क्या यूज करेंगे? ENE, तो ये क्या बन जाएगा? हेप्टीन। ये क्या हो जाएगा? हेप्टीन। नेक्स्ट है N का वैल्यू अगर यूज करते हैं हम लोग 8, when N इज इक्वल टू 8, N का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास? 8 हो गया। तो यहाँ पे CnH2n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है अल्कीन का? CnH2n, यानी C8H2 इंटू 8 C8H16। इसका डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C8H16 का हम लोग देखते हैं। पहले 8 है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हो गया मेरे पास। एक एक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कार्बन कार्बन के साथ शेयर करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा सबसे पहले, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा आपस में, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, और ये एक हाइड्रोजन ये इस तरह से आपस में क्या हो जाएंगे? लिंक करेंगे, जुड़ेंगे। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेंट भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट कर लेगा। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और यहाँ पे 16 क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो गया क्या? 8 CH3। इसको हम लोग इस तरह से भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, CH2 CH CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हो जाएगा CH3। 7 कार्बन और 8 कार्बन और 16 हाइड्रोजन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C8H16। 8 है इसलिए ऑक्ट, सिंगल डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टीन।
ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। इसके बाद हम लोग देखते हैं n का वैल्यू 9 यूज करते हैं। n का वैल्यू 9, व्हेन n इज इक्वल टू 9, यानी इसका फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n। तो यहाँ पे C9H2 इंटू 9, तो C9 और 8 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C9H18। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसका जो डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, 9 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9 हो गया। तो सबसे पहले इस तरह से ये डबल बॉन्ड बनाएगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाएगा और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस तरह से आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे आपस में, इस तरह से ये जुड़ेगा। ये वैल्यू इस तरह से होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से आपस में क्या होंगे, इस तरह से जुड़ेंगे। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, CH2 डबल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड है CH2, फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2 1 2 3 4 5 6 7 CH2, फिर यहाँ पे इस तरह से 8 CH2 हो जाएगा और 9 में क्या हो जाएगा, CH3। और इसी को हम लोग इस तरह लिखा जा सकता है, CH2 CH2 फिर CH2 हो जाएगा, CH2 कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और CH2 8 हो गया और CH3 9 कार्बन हो गया। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि C9 और H कितना है, 18। इसका नाम क्या हो गया, 9 के लिए नॉन होता है, प्लस में डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ENE, तो नॉनिन हो जाएगा, ये नॉनिन। अगर n का वैल्यू 10 होगा, व्हेन n इज इक्वल टू 10, और इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो यहाँ पे n है किसका वैल्यू, n का, यानी C10H2 इंटू 10 हो जाएगा। तो C10 हो गया और H कितना हो गया, 20। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डॉट स्ट्रक्चर, इसका डॉट स्ट्रक्चर हम लेते हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C10H20 का। मेरे पास कार्बन कितने, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि कार्बन कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को इस तरह, तो नंबर 1 में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा और यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरह से ये अपना कार्बन को शेयर करेगा। और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस तरह से, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि एक कार्बन में 4 लाइनें होनी चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़े रहेंगे, इस तरह से जुड़ेंगे इसके साथ, इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, CH2 डबल बॉन्ड है CH, फिर सिंगल बॉन्ड है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 हो जाएगा, CH2 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा CH2 8, CH2 9 और CH3 10 हो जाएगा। और इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 CH2 कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और CH2 9 हो गया और CH3, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C10H20। इसका नाम क्या हो गया, तो डेक होता है 10 के लिए, प्लस ENE डबल बॉन्ड है इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेकिन। तो ये था अल्किन, और ये अल्किन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्काइन, वो नेक्स्ट वीडियो में।